नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहां पर वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी को लेकर। साल में 2 बार होता है इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन। ओपन यूनिवर्सिटी है, घर बैठे आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इस यूनिवर्सिटी की, अगर आप कहीं से कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो दूसरा कोर्स आप यहां से ओपन मोड पर कर सकते हैं, जिसके लिए जानकारी आज आपको मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। अगर आप कोई कोर्स कहीं से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओपन से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप नौकरी में लग गए, कोई कोर्स अभी करना चाहते हैं ओपन मोड से, तो बिल्कुल आप यहां से कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स हैं, फीस क्या रहेगी, कब फॉर्म आते हैं, कब एग्जाम लगता है, क्या प्रक्रिया रहती है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अपडेट है वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी। अब ध्यान रखें, अब आपको बार बार कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या करना होगा, ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं। साल में 2 बार फॉर्म होता है शुरू, तो आपका एक तो जुलाई सेशन का होता है और एक आपका जनवरी सेशन का फॉर्म शुरू होता है। जुलाई सेशन 1 तारीख से आपका फॉर्म की शुरुआत हो गई है। अपडेट में डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाला हूं। कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं, वो बाद में होंगे, है ना। कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें एंट्रेंस होता है, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो परसेंटेज बेस पे होते हैं, मेरिट लिस्ट पे बेस पे निकलते हैं। कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन क्या, एक तरीके से फॉर्म सबमिट हुआ, आपको स्कॉलर नंबर जारी कर दिया जाता है, उसके बाद में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपने एडमिशन को लेकर, है ना, जो भी बातें होती हैं आने वाले समय में लगातार उसमें अपडेट मिलती रहती है। तो ध्यान रहे, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आज आपको सारी जानकारी मिलेगी, जिस भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल आता है ओपन यूनिवर्सिटी। भैया ये ध्यान रखें, बेस की किसी भी यूनिवर्सिटी पर प्रॉब्लम आ सकती है, इनमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। आराम से इजीली कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन किसी कोर्स को लेकर आए तो बात अलग होती है। जैसे एमकॉम को यहाँ से बंद कर रखा है, यूनिवर्सिटी ने पहले ही नोटिस दे दिया था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूजी पीजी कोर्स, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट को लेकर भी, ठीक है। फॉर्म, फीस, कोर्स की लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 2 डिग्री एक साथ को लेकर भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर इसके ऑफिशियल अपडेट की तरफ चलते हैं। ये तो रहा सबसे पहले जो अपडेट आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है। नेक ए ग्रेड प्राप्त ये विश्वविद्यालय है, ठीक है भैया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, महिलाओं के लिए इसमें फ्री। अब ध्यान रखो, फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। फ्री का मतलब ये है भैया, पैसा आपको शुरू में जो फीस है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर वो जो योजना है बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना, ये छात्रवृत्ति के तहत इस योजना के तहत लड़कियों को फीस वापस मिल जाती है, जो भी आप भरते हैं, ठीक है। वो आपको फॉर्म भरना होता है उसके अलग से, यानी एडमिशन का फॉर्म, इस वर्धमान कोटा का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा और बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। वो बाद में जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद में आपको भरना होता है। तो फॉर्म जब चालू होता है तब इसी चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलता है। बाकी बॉयज के लिए यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है, लगातार आपको जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है भैया। ये ध्यान रखिए, छात्रवृत्ति बॉयज के लिए अवेलेबल नहीं है, गर्ल्स के लिए होती है भैया। ये फीस जो निःशुल्क बोला जाता है, इसमें आपको शुरुआत में फॉर्म भरते समय जितने भी पैसे लगते हैं वो देने पड़ेंगे, बाद में इस योजना के तहत आपको वापस पैसे मिल जाएंगे, पुनर्भरण, ठीक है भाई, यहाँ पे बोला गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 रहने वाली है, यानी लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2026 है। हर साल ये डेट बढ़ती है, लेकिन आपको उस डेट का इंतजार क्यों करना है बढ़ने को लेकर, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स पीजी कोर्सेज में है, एमबीए, एमकॉम, एमएससी, एम मैथ, एमएससी सीएस, बीए, बीएससी, बीजे, बीएलएस, डीएलएस, डीसीए, योग विज्ञान में डिप्लोमा, ये भी होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अन्य जो कोर्स है उसकी भी जानकारी, पुस्तक अगर नहीं लेंगे तो आपको 15% की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ई मित्र के माध्यम से सीधा प्रवेश आपका हो जाता है। एक साथ 2 डिग्री आप यहाँ पर मान्य होते हैं। आंतरिक गृह कार्य व्यवस्था, इंटरनल जो आपके मार्क्स वगैरह होते हैं भैया, जो आपके यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। दूसरी बात, ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उसमें भी इसकी डेट देखने को मिलती है कि 1 जुलाई। अब इसमें सेमेस्टर लग चुका है, ध्यान रखें, ठीक है। 1 जुलाई से आपका यहाँ पे फॉर्म शुरू होता है, 31 जुलाई के आसपास फॉर्म। उसके बाद में देखो, कोर्सेज की प्रायोगिक परीक्षाएं अक्टूबर के आसपास होती हैं, क्लासेज वगैरह भी लगती हैं, ऑनलाइन ही लगती हैं, ठीक है भैया। किसी को अपने एग्जाम वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह जमा करवाने की लास्ट डेट आपकी 15 अगस्त से इस अकॉर्डिंग रहती है, ये ध्यान रखें। उस अकॉर्डिंग फिर लास्ट डेट आपको सूचना मिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि 21 दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, फिर रिजल्ट आ जाता है। इस तरीके से परीक्षा होती रहती है। कोई यहाँ पे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसके डिफॉल्टर के फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस डेट के अकॉर्डिंग। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक बार जुलाई में होता है, दूसरा जनवरी में होता है, ध्यान रखिए। 1 जनवरी से फॉर्म फिर शुरू होगा,
तो उसमें आपको नहीं भरना। अगर आप इसमें फॉर्म भर देते हैं तो फिर जनवरी वाले में नहीं भरना फॉर्म, ध्यान रखिए। ये तो एडमिशन को लेकर, कोई इस बार नहीं भर पाएगा किसी कारणवश, तो जनवरी से आप इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, ये मौका आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कोर्सेज को लेकर। देखो यहाँ पर यूजी पीजी के कोर्सेज है जो इजीली मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए करना चाहते हैं, तो भैया आपकी देखो फर्स्ट ईयर की 5800, सेकंड ईयर की 6000, थर्ड ईयर की 5800, 3 साल का कोर्स है, 6 साल में आप कर सकते हैं। 12वीं पास आप कम से कम होने चाहिए। ये बीएससी से रिलेटेड है, वही बात है। फीस इतनी रहने वाली है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फीस ऑटोमेटिक दिखाएगा वहां पे। जर्नलिज्म, भाई पत्रकारिता करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो ध्यान रखें 11,000 रुपए फीस रहने वाली है, फीस बढ़ा दी गई है। ठीक है, पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और लेटरल एंट्री के तहत तो 13,700 रुपए रहने वाली है। ठीक है, ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस BLIS, इस कोर्स की फीस 9900 रुपए रहने वाली है। 1 साल का कोर्स होता है, ध्यान रखें। और कम से कम आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए 45% के साथ में। ठीक है, जनरल से हैं तो 50% होने चाहिए। और बीएड की बात करें, बीएड के लिए फॉर्म अलग से आता है, इस फॉर्म में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले साल की फीस वही 27,000 जो बाकी की रहती है। ठीक है, बात करें पीजी को लेकर, एमएससी बॉटनी, इनके फॉर्म अलग से आएंगे, है ना, ये ध्यान रखें। मैं दिखा दूंगा अभी, इसको लेकर नया नोटिस देखने को मिलेगा आपको। ये एमएस से रिलेटेड, एमए के फॉर्म चालू है भैया, ये ध्यान रखेंगे। एक होता है कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर आप करना चाहते हैं तो भी आपके फॉर्म चालू है। एमए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, उसकी फीस आपको देखने को मिलेगी 6-6 हजार हर साल की। ठीक है भैया, और बात करते हैं यहाँ पर, ये कोर्सेज की सूची थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। दूसरा बात करें, इसमें एक लाइन लिखी होती है, देखो, बीएससी और एमएससी के कार्यक्रम के प्रायोगिक संबंधी विशेष जानकारी इस संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है, उसे देख लें। यानी प्रोस्पेक्टस जो इसका होता है वो आपको VMOU, उसमें सारी जानकारी मिलती है। VMOU की वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे और उसमें प्रोस्पेक्टस नाम से एक PDF मिलता है, उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसमें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जाने वाले सारे कोर्स, फीस, टोटल जानकारी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। आपके डिपार्टमेंट का हेड कौन रहेगा उसका नंबर भी मिल जाएगा ना। PDF में टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दूंगा। तो ध्यान रहे, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, आप काफी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। और इसमें विशेष बात आपको बता दूं भैया, आप 2 डिग्री घर बैठे कर सकते हैं, ध्यान रखें। एक कोर्स कहीं से भी कर रहे हो रेगुलर, दूसरा मन कर रहा है कि कोई सर्टिफिकेट कर लूं, कोई और कुछ कोर्स कर लूं, कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और अच्छी बात क्या होती है कि कोटा यूनिवर्सिटी आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके नजदीकी कॉलेज, आप मित्र से फॉर्म भरेंगे तब आपको क्या है कि अपने नजदीकी जो कॉलेज होते हैं वहां पे डाटा आपको सबमिट करना होता है। इस कॉलेज में वर्धमान का सेंटर आता है तो वहीं पे एग्जाम लग जाएगा, यानी कोटा एग्जाम देने भी नहीं जाना पड़ेगा। आपके नजदीकी सेंटर जो आप चाहते हैं वहां पे आपका फॉर्म भरा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भरा जाता है, वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे काफी विद्यार्थी कोटपुतली से सोचें कि भाई कोटपुतली एग्जाम देना है तो LBS कॉलेज में इसका सेंटर होता है, ये ध्यान रखें। वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी का भी है, इग्नू का भी है, तो इनके एग्जाम यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। एक सवाल और मुख्य रूप से आ रहा होगा, उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो भैया, मैंने फोरम को लेकर बात की, 31 जुलाई लास्ट डेट है, ये भविष्य में डेट बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, फीस को लेकर हर कोर्स की अलग अलग फीस है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोर्स की लिस्ट मैंने बता दिया, UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट BLIS पत्रकारिता, ये सब आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरेंगे ग्रेजुएशन तो 10th और 12th चाहिएगा। ठीक है, आप PG का फॉर्म भरेंगे 10th 12th साथ में ग्रेजुएशन चाहिएगा। ठीक है, ये मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा बात करेंगे यहां पर एक विशेष रूप से कि आप भी, आपको ABC ID और एक DEB ID होती है, ये बन जाती है ना, किसी भी मित्र के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। बाकी कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरवाना है तो आप कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से संपर्क करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस, जहीं से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसी के बाहर सुविधा है मित्र की, जहां से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, ये DEB ID भी आपकी बना दी जाएगी और फोटो साइन ईमेल ID ये आपके वो होने चाहिए जो हमेशा चालू रहेंगे ना। मोबाइल नंबर जो आपका है और ईमेल ID है ये हमेशा चालू होने चाहिए, क्योंकि आपको इसकी जानकारी आपको लगातार इन्हीं पर देखने को मिलेगी। और दूसरी बात भैया, आप इसको लेकर लापरवाही मत करना, हर यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिल जाती है। वर्धमान कोटा की इग्नू की अपडेट देखने में कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है, तो ध्यान रहे
संपर्क आपको लगातार रखना है, जो भी सूचना आती रहे उसको देखते रहना है। तो कोटपुतली एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। बाकी अन्य कहीं से भी आप ट्राई करें, यूट्यूब वगैरह, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा पर्सनल सजेशन आप मान के चलिए, कहीं से फॉर्म भरवाओ, कुछ भी करो, कहीं से भी आप हो, जरूरी तो है नहीं कि इस वीडियो कोटपुतली से ही देख रहे हो, बाहर से भी देख रहे होंगे, तो उनको सिर्फ ये कहूंगा कि आप आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हैं, कर भी रहे होंगे, तो भैया इसको लेकर थोड़ी सी अपडेट आपको रखनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा तनाव आपको रखना पड़ेगा कि भाई मैं एक कोर्स कर रहा हूं वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से, तो जिसकी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लगातार जुड़ना होगा। टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उनसे आपको जुड़ना होगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी चीजों का पता ही नहीं चलता और एग्जाम निकल जाते हैं, फिर डिफॉल्टर फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं। इसलिए गलती नहीं करनी है, समय से सारी चीजें समय पे करनी है। 2 साल का कोर्स 2 साल में ही करना है, 1 साल का कोर्स 1 साल में ही करना है, डिले नहीं करना है, ठीक है। और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको ऐसे ही देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और कोई सवाल है किसी कोर्स को रिलेटेड, किसी अन्य जानकारी को रिलेटेड, तो आप यहाँ पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का। आप ये सोचें कि कोई जानकारी ऐसी हो जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर देना, मैं उनको देखकर जरूर प्रयास करूंगा शॉर्ट वीडियो या फिर वैसे आपको कमेंट का रिप्लाई देने का। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी के साथ में आगे जाएंगे। थैंक यू।